उनके पार्टी के विभाग की जरा पूरी जानकारी उपलब्ध कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि कहां कहां मिट्टी का मॉल और मॉल का मिट्टी जो है कहां से निकाल करके और कहां पहुंचा देते हैं और उसके लिए पैसे निकाल लेते हैं। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आपने निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर दिया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। स्मार्ट मीटर गले की फांस बनता जा रहा है तेजस्वी यादव और राजद के सरकार के लिए, राजद के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट मीटर को बिहार में लाने से लेकर टेंडर देने तक सबसे ज्यादा कोई शासनकाल में रहा तो वो राजद और जदयू ही रहे। आखिर गड़बड़ी कहां हो रही है? कंपनियों ने किस तरीके से मंत्रियों को समझाकर स्मार्ट मीटर बिहार में लगाने की कोशिश की? ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जो नीति आयोग की रिपोर्ट हम बताएंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है कैसे घोटाले हुए हैं, किसको टेंडर दिए गए हैं, क्या क्या इसमें खामियां थी और किस हड़बड़ी में ये काम किया गया है। जो मैं बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 2030 तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्लानिंग है। आखिर बिहार जैसे गरीब राज्य को इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? कहां से मलाई मिलने वाली थी तेजस्वी यादव को कि इतनी हड़बड़ी में ये सब काम किया गया? और इसी पर स्मार्ट मीटर का काला चिट्ठा खोलेंगे, जवाब जानना चाहेंगे कि 2 बार जब टेंडर हुआ था और उस समय जो है भाजपा भी जो है जदयू के साथ थी। क्या है पूरी सच्चाई स्मार्ट मीटर की? हमारे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन जी, पहले तो स्वागत है। स्मार्ट मीटर गले की फांस बनते जा रहा है राजनीतिक दलों के। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ आरजेडी जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है, आज वो मत्थे जो है एनडीए गवर्नमेंट को कटघरे में खड़े कर रही है। लेकिन इस काम की शुरुआत किसने किया था? उस समय उनको जो है पता नहीं था। 2016 में जहां 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर लगाए गए थे टेस्टिंग के लिए। हाँ, तो टेस्टिंग के लिए उस समय आरजेडी की ही सरकार थी राज्य के अंदर में। उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया और इसकी सहमति देने का काम किया था। तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री थे और इसका जब दूसरा टेंडर हुआ लगाने के लिए तो 2021-22 में 36 लाख मीटर का, तीसरा टेंडर हुआ 22-23 में 35 लाख और फिर जो है 22-23 में चौथा टेंडर होता है 78 लाख का। ये तीनों पीरियड में आरजेडी सरकार में थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय तो स्मार्ट मीटर लगवा रहे थे लगातार, लेकिन स्मार्ट मीटर लगा रहे थे तो हर व्यक्ति को, हर उपभोक्ता को एक मीटर टेस्टिंग उसको सर्टिफिकेट देना था, लेकिन उन्होंने तो दिया नहीं। और उसके बाद जो ऐसे मीटर लगवाए, आज मीटर की गड़बड़ियों में अगर शिकायत आ रही है तो आज सबसे पहले है तौबा मचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जांच सरकार करे और कौन लोग उसमें दोषी हैं। अगर कुछ गड़बड़ियां हुई है तो दोषी है, उन दोषियों को इसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आरजेडी हर समय इस राज्य को अंधेरा में रखना चाहती है, लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लगातार वैसे जब समय मिलता है, बिजली तो हम लोगों ने दिया है इस राज्य को। 2005 तक बिहार की क्या स्थिति थी? लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। मैं आपको रोक दे रहा हूं, बिजली नहीं था। मैं आपको रोक दे रहा हूं। कल जगता बाबू ने 24 पॉइंट गिना के नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार से एक सफाई मांगी। उन्होंने कहा कि बिजली तो जिस समय लालू यादव केंद्र में मंत्री थे उसी समय राजीव गांधी ग्रामीण योजना के तहत लाने का काम किया गया, उसी समय सब कुछ हो गया था। अरे क्या हुआ था? राजीव गांधी विद्युत ग्रामीण विद्युत योजना मुझे भी याद है, केवल 10% गांव में रहने वाले लोगों को, और वो भी सर्वे विलेज जो नोटिफाइड गांव थे उसी गांव में 10% कनेक्शन देना था, बिजली लगाना था। उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे थे
एक फेज बिजली गांव के अंदर में कोई जलने नहीं देता था। अगर गांव के 100 घरों के गांव में 10 घर में बिजली जलेगा, 90 घर अगर जो है अंधेरा में रहेगा तो किसी को जलने देगा? वो ट्रांसफार्मर का कहीं अता पता भी नहीं रहता था, कौन उठा करके ले जाता था छोटे से जो ऐसे। तो ये सारे जब हम लोग 2005 में आए तो पूरी तरह से समाप्त था वो योजना, कहीं दिखाई नहीं पड़ता था, कहीं बिजली जलता नहीं था, कहीं रोशनी नहीं था, नाम मात्र के जो ऐसे पोल लगे थे, तार भी समाप्त हो गया था, कहीं जो ऐसे नहीं। सरकार ने कहा, नीति बनाई कि हम 100% अपने खर्चे से और लोगों के घरों में कनेक्शन देने का काम करेंगे। हर गांव तक 3 फेज लाइन जाएगा, ट्रांसफार्मर लगेंगे, बड़े ट्रांसफार्मर लगेंगे और उसके माध्यम से बिजली का कनेक्शन देने का। उसका तो बकाया पैसा केंद्र से मांगती रह गई राज्य की सरकार और वो पैसा नहीं दिया उसने जो ऐसे। अरे हमने कहा कि हमने बिजली दिया है अपने संसाधन से, हम अपने खर्चे से लोगों को घरों में, और आप कह रहे हैं कि जो है हम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना लाए हैं, तो आप उसके माध्यम से जो है हमारे इस लगाए गए बिजली के उपकरणों की जो राशि बनती है वो दे दीजिए, मैंने कनेक्शन दे दिया है, आप जांच कर लीजिए। लेकिन उसका भी जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया उसके बारे में। और बिजली उत्पादन के बारे में आप लोग जानते हैं, बिहार में कुछ नहीं था, 100-200 मेगावाट। आज भी तो कह रहे हैं वो लोग कि 1 यूनिट बिजली आप लोग नहीं, आज जो है बिजली एनटीपीसी का बाढ़ में एनटीपीसी आपका नहीं ना है, ये बात तो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार के अंदर में लगा है, तो जब एमओयू होता है राज्य सरकार के अधीन खरीदने के तब उनको जो है आधे बिजली जो है राज्य को देना होता है, उसके रेट तय होते हैं लेकिन बिजली तो देना होता है। तो ऐसे जो है हमने यहाँ लगाने का काम किया है बाढ़ के अंदर में 2000 मेगावाट का। उसके अलावा जो राज्य सरकार का जो बिजली उत्पादन केंद्र था, चाहे वह बेगूसराय में बरौनी में, चाहे वह काटी मुजफ्फरपुर में, पूरी तरह से बंद था। वहां बिजली का उत्पादन नहीं होता था। उसकी क्षमताओं को बढ़ा करके 1000 मेगावाट तक ले जाने का काम किया, वहां से बिजली का उत्पादन। इसके अलावा जो है आप रेलवे और एनटीपीसी के और राज्य सरकार के साथ मिलकर करके नवीनगर औरंगाबाद में विद्युत उत्पादन केंद्र लगाने का काम, उसके बाद चौसा भागलपुर में लगाने का काम जो है हमने किया है। सतलुज जल विद्युत विकास निगम के साथ मिलकर करके गजरा में उसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया। आपने कहा पटेल जी, प्रेम रंजन जी, कि सब कुछ बिजली जो है आधी देनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है एनटीपीसी से, एमयू से। वो कह रहे हैं कि आप जो बिजली उनसे ले रहे हैं उसको आप दुकानदार आप लोग बन गए, दूसरे राज्यों को 5 रुपया में बिजली खरीद के दूसरे राज्यों को ज्यादा पैसा में बेच दे रहे हैं, इसीलिए बिजली महंगी है यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूं कि बिजली हम लोग दे रहे हैं। आज 23 घंटे गांव के अंदर में बिजली रहती है, खेतों में भी बिजली, इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर तक जो है देने का काम, बनाने का काम जो है किया गया। अब कोई बिजली के लिए ये समस्या राज्य के अंदर में उस प्रकार का नहीं है। जितनी आवश्यकता खपत के अनुरूप उतनी व्यवस्थाएं बिजली के लिए हम करने का, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है बिजली की खपत की मांग, डिमांड बढ़ता जा रहा है और उसके अनुरूप हम व्यवस्थाएं भी जो है बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी के समय में जरा बता दीजिए कि बकाया राशि जो खरीदते थे वो भी पूरा नहीं कर पाते थे। और बिजली इसलिए नहीं देता था कोई भी कंपनियां, जो देने वाला होता था। बिजली आप जब किसी से लीजिएगा तो उसके राशि को दीजिएगा कि नहीं, कितने दिनों तक वो आपसे बर्दाश्त करेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो बिजली देना बंद कर देगा। लेकिन हम जो बिजली खरीद रहे हैं और बिजली लोगों को दे रहे हैं, अब इसमें जो है उसको पहुंचाने तक में जो खर्च आता है वो भी, उसके बावजूद ये बिजली पर सब्सिडी राज्य सरकार का प्रति ईयर जो है दे रहे हैं और वो सब्सिडी का जो राशि होता है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है जो सरकार उस पर सब्सिडी भी देने का काम कर रही है। प्रेम रंजन जी, कहीं ना कहीं छींटे आपके तरफ भी आ रहे हैं स्मार्ट मीटर में, जनता परेशान है कहीं ना। देखिए, स्मार्ट मीटर में अगर कुछ खामियां होगी, कुछ गड़बड़ियां होगी तो उसकी जांच हो सकती है।
लेकिन स्मार्ट मीटर जिन कंपनियों को लगाने के लिए टेंडर दिए गए थे वो सब आरजेडी के शासनकाल में ही दिए गए थे। तो उसके लिए दोषी अगर कोई व्यक्ति है उस स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के लिए तो आरजेडी की सरकार है, जो उस समय उस सरकार के साथ सहयोग में के साथ काम कर रहा था और उसने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं दी। एक अंतिम सवाल प्रेम रंजन जी से और लेंगे कि कांग्रेस के राजकुमार हैं, दिल्ली बैठ के अडानी का माला जपते हैं कि अडानी को सब कुछ बेच दिया, लेकिन बिहार में जब सरकार थी तो उसी अडानी को यहां पर टेंडर दिया गया, अडानी एनर्जी को। तो फिर जब अडानी एनर्जी को आप टेंडर देते हैं, उसे ठेका देते हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ, जैसा आप कहते हैं कि व्यापार में चलता है, तो निश्चित तौर पर आपके कांग्रेस के लोग भी इस व्यापार का फायदा उठाए होंगे बिहार में। कांग्रेस से भी ये जवाब पूछेंगे, लेकिन प्रेम रंजन जी से जान लें कि अडानी भगाओ मुहिम चलाते हैं और बिहार में अडानी को ठेका देते हैं। अरे भाई, ये आरजेडी के लोगों से जानना चाहिए ना कि इस अडानी की बात कर रहे हैं और अडानी से चौथे टेंडर में 78 लाख सबसे ज्यादा मीटर लगाने के लिए हुआ, उसमें अडानी को दिया गया उन्हीं के समय में। उस समय तो उनको जो है अच्छा लग रहा था, उस समय तो विरोध नहीं किए, उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे। आज अडानी की बात कर रहे हैं। अरे मीटर लगाने वाली कंपनियां होती, बनाने वाली कंपनियां होती है। अगर कोई कंपनी जो है मीटर बनाता है और वो लगाता है और टेंडर जब होता है वो वेरीफाई करता है, तो वेरीफाई करने वाले को देखना चाहिए था ना कि कैसे जो है उसको टेंडर आप दे रहे हैं। अगर उसमें गड़बड़ियां थी उस समय, अगर जांच उसके मीटर को नहीं किए गए और बिना जांच के आपने जो है उनको टेंडर दिया, तो दोषी आप हैं, न कि जो है वो कंपनी है। कंपनी तो हर कोई जो है आना चाहता है, लगाना चाहता है, जहां टेंडर होगा, ओपन टेंडर होगा, तो उसमें जो है, लेकिन देने वाले पर निर्भर करता है कि आप देने वाले किसको दे रहे हैं। और जो अडानी अगर देश के और राज्य के अगर विकास में हिस्सा ले रही है तो उसमें लगता है कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने दिया, उस मीटर का आपने टेस्ट नहीं किया, उसकी जांच नहीं की सही तरीके से, और प्रत्येक जो कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर को जो है उसका मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपने जो है उपलब्ध नहीं कराया देकर करके, तो उस गड़बड़ियों की जड़ में मुझे लगता है कि ये आरजेडी की सरकार है। आरजेडी की सरकार जहां भी और जब भी रहती है तो वो यही सब गड़बड़ी करती है। बहुत सारे, जरा तेजस्वी के विभाग, उनके पार्टी के विभाग की जरा पूरी जानकारी उपलब्ध कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि कहां कहां मिट्टी का मॉल और मॉल का मिट्टी जो है कहां से निकाल करके और कहां पहुंचा देते हैं और उसके लिए पैसे निकाल लेते हैं। जनता का पैसा का इसी प्रकार से बंदरबाट या आरजेडी के लोग करते रहे हैं अपने शासन काल में भी, और जब जब मौका मिला है उनको सत्ता में आने का तब तब वो काम किए। तो ये हमारे पास देख लीजिए जो रिपोर्ट है, हमने भाजपा के प्रवक्ता को भी दिखाया और ये माइलस्टोन है एक तरीके से। ये रिपोर्ट जो हमने जहां से निकाली है ये माइलस्टोन है कि गड़बड़ी कहां से, नीतीश जदयू और जब राजद सत्ता में थे तो कहां कहां गड़बड़ी की गई, सबसे ज्यादा टेंडर कब दिए गए, और सबसे बड़ी बात है कि साइबर सिक्योरिटी का इसमें ध्यान नहीं रखा गया। हमने कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट से बात किया, कल वो खबर आपको दिखाई थी कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में न रखते हुए मीटर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी सरकार ने पूरी नहीं। इसका जिम्मेवार कौन है? यदि कंपनी मीटर टेस्टिंग करके वो सर्टिफिकेट आपको नहीं दी है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, आपके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि बिना सर्टिफाई में मीटर टेस्टिंग किए हुए, सर्टिफिकेट रिपोर्ट दिए हुए मीटर आपके घर में वो नहीं लगा सकते हैं। तो नहीं, जो टेस्टिंग सर्टिफिकेट जो नहीं मिला है, इसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, और अब तो जवाब देना ही पड़ेगा राजद के भी राजकुमार तेजस्वी यादव को कि आखिर गड़बड़ी कहां से हुई और किसने कराई। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।